स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री, और हमारा पहला चैप्टर है यू कैन सी ऑन द बोर्ड व्हेन, वेयर एंड हाउ। सबसे पहले आप ये समझो कि व्हेन, वेयर एंड हाउ इसका मतलब होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन? व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर कहां, हाउ कैसे, कब कहां और कैसे कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में जानने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास को अगर आप हिंदी में इसको अलग अलग करो, इति और हास। इति का मतलब होता है बीती हुई, जो बातें बीत चुकी है, और हास का मतलब होता है कहानी। आई मीन जो बीती हुई बातें हैं, जो चीजें पास्ट में पहले हो चुकी है, उनकी जानकारी जब हम प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। और इस चीज को जानने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब, कहां और कैसे कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसके लिए आपको हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। और हमारा आज जो चैप्टर है वो चैप्टर इसी के साथ शुरू होता है कि कब, कहां और कैसे कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले एक बात आपको और भी जानना पड़ेगा कि किसी भी समय के बारे में जानने के लिए आपको समय को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है पास्ट, फिर आपका प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, उसके बाद फ्यूचर जो आने वाला है। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे पास्ट के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर हिस्ट्री है और पास्ट मतलब हिस्ट्री दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब है कि मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। तो हम लोग इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बोर्ड पे लिखा है, आज इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज हिस्ट्री। सेकंड टॉपिक हमारा है व्हाई स्टडी हिस्ट्री। फिर थर्ड टॉपिक हमारा है हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री। एंड आज का लास्ट टॉपिक है टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप देखेंगे हिस्ट्री बुक्स में अलग अलग डेट के सामने एडी, बीसी, बीसीई, सीई, इन अलग अलग टर्म्स का यूज किया जाता है। इन अलग अलग टर्म्स का क्या मतलब है, हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज पहला टॉपिक है व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास क्या है? और मैंने अभी आपको कहा इतिहास का मतलब होता है, इति मतलब बीती हुई, हास मतलब कहानी। जो बीती हुई कहानी है, बीती हुई कहानी का मतलब ये हुआ कि पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी है, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले लोगों का जिंदगी कैसा था, लोग कैसे जिंदगी जीते थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, क्या आज जैसे लोग जीवन जी रहे हैं, क्या पहले भी लोग इसी तरह से जीवन जीते थे, क्या लोगों का जीवन पहले के जैसा आज भी है, जिस तरह से आज हम लोग घरों में रहते हैं, आज हमारे पास तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है, क्या लोगों के पास पहले ऐसे जीवन था? क्या लोगों का जीवन और आज का जीवन एक जैसा है? शायद नहीं। जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो हमारा पास्ट है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी बीती हुई जिंदगी है, अर्ली टाइम में लोगों का जीवन आज के जीवन से पूरी तरह से अलग था। उस टाइम पे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, लोग इकट्ठे नहीं रहते थे, लोग जो थे मुख्य रूप से हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स का मतलब क्या होता है? हंटर का मतलब होता है शिकार। शिकार का मतलब किसी जानवरों को मारना। जो लोग पहले क्या करते थे, जानवरों को मार करके उसके मांस को खाते थे। और गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। वे लोग क्या करते थे, जब जंगलों में घूमते थे, उसको तरह तरह के फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के जो है पेड़ पौधे, जो उनके खाने में इस्तेमाल हो सके, जिससे उसको फायदा पहुंच सके, उन चीजों को वो इकट्ठा करते थे और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। लोग पहले आज के तरह स्टेब्लिश लाइफ नहीं जीते थे, उन लोगों के पास कोई परमानेंट घर नहीं था। जैसे आज हम लोग एक परमानेंट घरों में रहते हैं, जैसे एक समाज में रहते हैं, कई सारे लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं, पहले ऐसे लोग नहीं रहते थे। पहले लोग यहाँ से वहाँ वो लोग घुमंतु की तरह अपना जीवन जीते थे, जंगलों में घूमते रहते थे, हंटिंग करते थे और अपना जीवन चलाते थे, और रात में पेड़ के ऊपर गुफा के अंदर रहते थे। और अभी का जीवन और उस समय के जीवन में बहुत ज्यादा अंतर है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, व्हेन यू विल रीड द हिस्ट्री, यू विल कम टू नो अबाउट द पीपल्स लाइफ इन दैट टाइम। उस समय में लोगों का जीवन कैसा था, उन समय में लोगों का कल्चर कैसा था, उस समय लोगों की पूजा पद्धति कैसी थी। जैसे आज हम लोग अलग अलग जाति धर्मों में बटे हुए हैं, क्या उस समय भी लोग ऐसे बटे हुए थे? क्या लोगों का जीवन उस तरह से आज है? क्या उस समय का जीवन और आज के समय में कुछ परिवर्तन आया है? इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आपको हिस्ट्री को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि पहले का जीवन और आज के जीवन में क्या अंतर है। पहले का ट्रेडिशन, पहले का कल्चर, एंशिएंट लोग, जो प्राचीन लोग थे, जो आदि मानव थे, उनका जीवन कैसा था। आई मीन जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे आपको लाइफ अलग तरह से दिखेगा और अभी का लाइफ अलग तरह से दिखेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि हिस्ट्री जो है वो आपको बीते हुए समय के बारे में जानकारी देती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई स्टडी हिस्ट्री। हम लोग इतिहास क्यों पढ़ें? इस चीज को समझने के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री इसलिए पढ़ें क्योंकि हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और हिस्ट्री के कारण हमारा प्रेजेंट जब प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से आपका जब वर्तमान प्रभावित होगा तो आपका फ्यूचर भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, व्हेन यू विल रीड हिस्ट्री यू विल कम टू नो अबाउट योर एंसेस्टर्स। आपके पूर्वज कैसे थे, आपके पूर्वजों का जीवन कैसा था, लोग पहले कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, उनका भोजन क्या था, लोगों ने खेती करना कैसे शुरू किया, जानवरों को पालना कैसे शुरू किया। तो इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए आपको हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और हिस्ट्री एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बीते हुए समय के बारे में, पीछे जो गुजर चुका है उनके बारे में जानकारी प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री को कैसे पढ़ें? इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हमें एक बात और समझ लेना होगा कि हिस्ट्री जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हिस्ट्री और एक होता है प्री हिस्ट्री। तो आपको समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। जब आप इन दोनों को देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, और इतिहास का मतलब यह हुआ कि ऐसी घटनाएं जो पहले घटित हो चुकी है। लेकिन जब आप उस घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं इसका मतलब है कि यू हैव सम सोर्सेस, आपके पास कोई स्रोत है, तब आप जानते हैं उस समय क्या हुआ था, पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इसके बारे में हमको जानकारी कैसे मिली। उसका कोई ना कोई सोर्स होगा, चाहे वो रिटेन सोर्स हो या कोई अन्य सोर्स हो। जो रिटेन सोर्स होता है, जिसका कोई लिखित सोर्स होता है, वो हिस्ट्री होता है। और प्री हिस्ट्री क्या होता है? जब हमारे पास कोई लिखित सोर्स नहीं हो, हमारे पास कोई एविडेंस लिखित में नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। तो फिर आपका सवाल, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे पास कोई लिखित सोर्स नहीं है, जब कुछ लिखित में नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे जानते हैं उस समय लोग कैसे थे, उस समय लोगों का जीवन कैसा था, हमारे एंसेस्टर्स कैसे जीवन जीते थे, लोगों का ट्रेडिशन कैसा था, कल्चर कैसा था। तो स्टूडेंट्स एक बात आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो लिखित में नहीं होने के बावजूद हमारे पास हैं। आपने एक नाम सुना होगा आर्कोलॉजी। मतलब क्या होता है कि ये जो आर्कोलॉजी सर्वे होता है, इस आर्कोलॉजिकल सर्वे में जो हिस्टोरियंस होते हैं वो लोग खुदाई करते हैं, और खुदाई करने के बाद वो तरह तरह की जानकारियां प्राप्त करते हैं। उस समय का सिक्का मिल जाता है, मूर्ति मिल जाती है, बहुत सारे जो है शिलालेख मिल जाते हैं, उसमें खुदाई की जाती है। इससे पता चलता है कि उस समय लोग कैसे थे। आप कहोगे कि ये बात आप कैसे जानते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको एक बात और समझना होगा, उन शिलालेख को देख करके, कॉइन्स को देख करके या आर्कोलॉजिकल सर्वे में जो सामान प्राप्त होता है उनके बारे में हम आप नहीं समझ सकते। उनको जानने के लिए, उन चीजों के बारे में पता करने के लिए आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो आर्कोलॉजिकल लोग होते हैं, जिसको हम लोग आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, जो उसके बारे में हमें जानकारी देता है, एक आर्कोलॉजिस्ट ही उसके बारे में बता सकता है। और वो आर्कोलॉजिस्ट उन चीजों को प्राप्त करने के बाद उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, फिर वो हमें बताते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री क्या है। अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, हिस्ट्री जिनका रिटेन सोर्स अवेलेबल हो, प्री हिस्ट्री जिनका कोई हमारे पास रिटेन सोर्स अवेलेबल नहीं हो। क्योंकि आपको पता है कि पहले लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, काफी दिनों के बाद लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा। और जब पहले लोग लिखते थे तो लोगों के पास लिखने के लिए आज की तरह पेपर और पेन नहीं हुआ करता था। तो आप सोचेंगे कैसे लिखते थे? तो मैं आपको बताऊं, उस जमाने में क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? उस जमाने में लोग क्या करते थे, पत्थरों पर खुदाई करते थे। राजा लोग क्या करते थे, अपनी किसी ऑर्डर को, किसी बात को पत्थरों पे लिखवा देते थे, किसी संदेश को पत्थरों पर खुदवा देते थे। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, आपने अपने गांव में सड़क बनते हुए जरूर देखा होगा। जब सड़क बनती है तो वहां पर शिलालेख लगता है, उसमें आपके एमपी का नाम,
सुधार करके उस पर लोग लिखते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया और लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे लोग ने लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, कागज का इस्तेमाल करना सीख लिया, कागज का आविष्कार हो गया और आज हम लोग आसानी से जो है लिख पढ़ पा रहे हैं। और उस जमाने में लोग केवल हाथों से लिखते थे और जो हाथों से लिखी हुई चीजें होती है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना हमारे पास यंत्र है कि हम लोग हाथ के बिना भी कंप्यूटर से आराम से टाइपिंग कर सकते हैं, छपाई कर सकते हैं। हमारे पास तरह तरह की आज मशीनें अवेलेबल है। तो आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि जो पास्ट था और जो प्रेजेंट है इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। पहले के लोगों का जीवन और आज के लोगों का जीवन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। तो हम लोग बात कर रहे थे हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम लोग इतिहास कैसे पढ़ें। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपको पुरानी बातों के बारे में जानकारी मिलेगी। और जब पुरानी बातों के बारे में जानकारी मिलेगी तो वहां पर दो वर्ड आएगा, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की। तो हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आप समझना इसका कोई रिटन सोर्स हमारे पास अवेलेबल है और जो प्री हिस्ट्री है इसका कोई हमारे पास रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हिस्ट्री को आपके पास तरह तरह से जानने के लिए सोर्सेस हैं। कुछ सोर्सेस जो लिखे होते हैं उसको हम लोग लिटरेरी सोर्स कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जो लिखे हुए नहीं है, उसको हम लोग आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। जो आर्कोलॉजिस्ट लोग खुदाई कराने के बाद जो तरह तरह की चीजें निकलती है, चाहे वो क्वाइंस हो, शिलालेख हो या अन्य कोई भी मूर्तियां हो, उनके माध्यम से हम पता करते हैं उस जमाने में लोग कैसे थे। उसके बाद अभी मैंने चैप्टर को शुरू करने के दौरान ही शुरू में ही कहा था कि आप जब हिस्ट्री बुक पढ़ते हैं तो आपको तरह तरह का टर्मिनोलॉजी देखने को मिलता है डेट के साथ, एडी, बीसी, बीसीई, सी। तो हम लोग बहुत ही गौर से और ध्यान से आप लोग देखोगे कि बुक्स में जो एडी, बीसी, बीसी होता है इसका मतलब होता क्या है, इसका किस तरह से यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक टाइमलाइन बनाया है, आप टाइमलाइन को देख पा रहे होंगे। इस टाइमलाइन के जरिए से मैं आपको बताऊंगा कि समय को कैसे दर्शाया जाता है। आप जो एडी, बीसी, बीसी देखते हैं इसका मतलब होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। कोई मुस्लिम है, आई मीन इस्लाम धर्म को मानते हैं, कोई हिंदू है जो सनातन धर्म को मानते हैं, कोई क्रिश्चियन है जो ईसाई धर्म को मानते हैं। तो अलग अलग धर्मों के लोग हैं और उनका पंथ भी अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है। तो हमारे धर्मों का जो डेट होता है, तारीख होता है, वो अलग अलग होता है। इस्लामिक कैलेंडर अलग होता है, जो हिंदू का सनातन कैलेंडर है वो अलग होता है। लेकिन पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड हमारे हिंदू कैलेंडर को या इस्लामिक कैलेंडर को मान्यता नहीं दी गई है। पूरे दुनिया में इसके हिसाब से लोग नहीं चलते। पूरे दुनिया में जो इंग्लिश कैलेंडर है उसको मान्यता दी गई है। इसलिए इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमको टाइम फ्रेम को समझना होगा और बुक्स में भी आपको इंग्लिश टाइम को, इंग्लिश कैलेंडर को ही दिखाया गया है। इसीलिए आप जब देखेंगे तो बुक्स में आपको एसी, बीसी, बीसीई, एडी ये सब देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये बीसी क्या होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है बीसी का मतलब? बिफोर क्राइस्ट। दूसरा एक वर्ड है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। लेकिन जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं वो आजकल बीसी और एडी के बदले कुछ और टर्म यूज कर रहे हैं। मैं उसके बारे में आपको बता दूं, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो बीसी के बदले में बीसीई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। चाहे आप बीसीई लिखो या बीसी लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। इन द सेम वे बहुत सारे हिस्टोरियन एडी के बदले सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। चाहे आप बीसी का यूज करो या सी का यूज करो या एडी का यूज करो, सारे एक ही। लेकिन हमें मुख्य रूप से समझना यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। मैं आपको बताऊं, जीसस क्राइस्ट का जन्म, जीसस क्राइस्ट जो कि क्रिश्चियनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इस्लाम में प्रॉफिट होता है, ठीक उसी तरह से जीसस क्राइस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं क्रिश्चियन के वो प्रॉफिट हैं, उनको वो लोग भगवान की तरह मानते हैं। और जीसस क्राइस्ट जो है उनके जन्म से पहले की घटनाएं, जब तक जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था उनसे पहले जो भी घटनाएं घटी थी, उससे पहले के समय को दिखाने के लिए हम लोग बीसी का इस्तेमाल करते हैं, आई मीन बिफोर क्राइस्ट। उनके जन्म से पहले जो भी घटनाएं हुई उसको हम लोग कहते हैं बीसी, और उनके जन्म के बाद आफ्टर हिज बर्थ जो भी घटनाएं हुई उसको हम लोग कहते हैं एडी। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं।
अगर आपको 2020 लिखना हो तो आप लिख सकते हैं AD 2020। इसका मतलब हुआ एनो डोमिनी 2020। आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि 5000 साल पहले एक राजा थे। अगर मैं अभी कहता हूं, आज मैं कहता हूं कि 5000 साल पहले एक राजा थे, इसका मतलब केवल 5000 साल नहीं हुआ। 5000 साल पहले एक राजा थे मतलब 5000 साल ईसा मसीह के जन्म के पहले, और ईसा मसीह के जन्म के बाद अभी हमारा हो गया है 2020। आप 5000 में 2020 को जोड़ दो तो आपको हो जाएगा कितना? 7020। इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय है उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस टाइमलाइन को अगर ध्यान से देखा होगा, मेरी बातों को गौर से सुना होगा, आप समझ गए होंगे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को, जन्म से पहले के समय को दिखाने के लिए BC या BCE का इस्तेमाल किया जाता है, और उनके जन्म के बाद जो भी घटनाएं हुई है, जो भी डेट होता है, उसमें AD या CE का इस्तेमाल किया जाता है। AD और CE इन दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं। इन द सेम वे उनके जन्म से पहले या तो आप BC का यूज कर सकते हैं या BCE। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक उसी तरह से जन्म के बाद का समय AD मतलब एनो डोमिनी, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं CE कॉमन एरा। स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाई स्टडी हिस्ट्री, हाउ टू बी स्टडी हिस्ट्री और टाइम फ्रेम, इन टॉपिक्स के बारे में बताया। आगे आने वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर में आगे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो वहां पर बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बार बार